हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच में होने वाले अगले T20 मुकाबले के बारे में। तो तीसरा T20 ये मुकाबला है सीरीज का। कहां पे खेला जाएगा, कैसा वेन्यू है, किन प्लेयर्स को ले, हर एक चीज आपको वीडियो बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कहां पे ये मैच खेला जाएगा। तो ये मैच खेला जाएगा एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन की विकेट T20 में कैसी होती है, तो अब तक यहाँ पे T20 इंटरनेशनल के 8 मैच खेले गए, 2 बैटिंग फर्स्ट, 5 बैटिंग वुमेन्स के मैच हो गए 8, 2 बैटिंग फर्स्ट और 5 बैटिंग सेकंड ने जीते। ये सिर्फ वुमेन्स के T20 इंटरनेशनल मुकाबले हैं जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 121 बनता है और चेजिंग यहाँ पे ज्यादातर देखी गई है। विनिंग टीम जो है वो चेजिंग टीम होती है। अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो अभी तक हाईएस्ट स्कोर 149 का ही बना है और लोएस्ट स्कोर 105 का बना है, यानी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग विकेट ब्रिस्बेन की नहीं है। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो 16 बार 150 के नीचे बना और 190 के ऊपर तो अभी तक बना नहीं, इवन 150 के ऊपर भी अभी तक स्कोर नहीं देखने को मिला है इस विकेट पे। तो ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं देखा गया वुमेन्स मैचेस में। हाँ, बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी, जैसे कि ये देखिए लास्ट मैच यहाँ पे जो खेला गया था 19 फरवरी 2020 में बांग्लादेश 111 पे 8 विकेट खोई थी और पाकिस्तान ने 106 बनाए थे 10 विकेट खो के। 8 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे और 7 विकेट स्पिनर्स ले गए थे। दोनों बॉलर्स को, दोनों टाइप के बॉलर्स को ठीक ठाक एडवांटेज देखने को मिला था। इसके पहले वाला भी एक मुकाबला है 18 फरवरी 2020 का, इसमें स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया था। तो ब्रिस्बेन की विकेट वुमेन्स मैच में आमतौर पर वुमेन्स मैच में मैं आपको बता दूं पेस और स्पिन का ज्यादा रोल नहीं होता। ऑन द डे जो अच्छे बॉलर्स हैं, जो लिमिटेड जो गिने चुने बॉलर्स हैं, वही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मेंस मैचेस की तरह नहीं होता कि भाई यहाँ इस विकेट पे पेसर्स को मदद मिलती है बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स कम होते हैं दोनों टीमों में। कुछ ही लिमिटेड 2-3 प्लेयर होते हैं जो आपको हमेशा लेने पड़ते हैं। मेंस मैच में हालांकि ऐसा नहीं होता है। पिछले 2 मैचेस में जो देखा गया उसमें फास्ट बॉलर्स को 13 विकेटें मिली, स्पिनर्स को 16 विकेटें मिली। हालांकि ये एक, अगर आप कहें मेंस मैच की अगर आप स्टैट उठा के देखेंगे तो स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स ज्यादा बेटर करते हुए देखेंगे, खास करके ब्रिस्बेन की विकेट पे। 15 मैच इन दोनों टीमों के बीच में अब तक खेले गए हैं जिसमें 13 ऑस्ट्रेलिया जीती और 2 वेस्ट इंडीज जीती है। तो वेस्ट इंडीज का विनिंग रेशियो कम है बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जीत नहीं सकते, क्योंकि आखिरी 5-6 मैच अगर आप उठा के देखें तो लास्ट मैच में ही वेस्ट इंडीज ने मैच को जीता है। हेली मैथ्यूज का आपको याद होगा 3 विकेट लिए थे, 100 से ऊपर स्कोर किया था। लास्ट मुकाबला वही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इन लोगों ने हरा दिया। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार जाए। अगर हम बात करें इन दोनों टीमों के इस ग्राउंड पे कोई मैच के, तो इस ग्राउंड पे अब तक वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी मैच नहीं खेला है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच खेले हैं जिसमें से 5 में इनको जीत लगी है, 2 में ये हारे हैं और वेस्ट इंडीज टीम ने तो आज तक इस ग्राउंड पे कोई मैच खेले ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा है इस ग्राउंड का बट वेस्ट इंडीज के पास नहीं है। आगे हम बात करते हैं आखिरी 2 मैचेस की। तो 2 मैच जो आखिरी इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए वो 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को खेले गए। 2 अक्टूबर को आपने जो मैच देखा इसमें हेली मैथ्यूज ने 130 प्लस का स्कोर किया और 3 विकेट भी निकाले थे। मैच विनर थी और पिछले मैच में कहां से वेस्ट इंडीज टीम को जिता दिया आप खुद समझ सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया ने 212 बनाया हो और वेस्ट इंडीज उसको चेस कर ले, बहुत ही रेयर है बट पॉसिबल है। हेली मैथ्यूज ने करके दिखाया और इसके पहले वाले मैच में भी हेली मैथ्यूज ने अच्छा किया था। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ कर रही हैं, ये अच्छे फॉर्म में देखी गई हैं। आपको एक और प्लेयर के बारे में बताया था मैंने, स्टेफनी टेलर। फॉर्म से थोड़ा सा जूझ रही थी, फॉर्म थोड़ा सा खराब था बट वही है कि बड़ा प्लेयर है, कभी भी चल सकता है। 50 रन का स्कोर किया लास्ट मैच में। बाकी इस टीम से कॉर्नल ने 2 विकेट निकाले। फर्स्ट बॉलिंग में मैंने आपको बोला था कॉर्नल को लेना ही है और हमने लिया भी था, तो जहां पॉसिबल हुआ कॉर्नल को हमने कवर अप किया। फर्स्ट बॉलिंग में जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे कॉर्नल, एलिन, मैथ्यूज ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती हैं तो ये आपको फर्स्ट बॉलिंग में हमेशा लेनी भी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेरी ने 70 बनाए थे, लिचफील्ड ने 52 बनाया और बहुत ही तेज 50 इन्होंने बनाया था, बहुत ही कम बॉलों में एक रिकॉर्ड बनाया। वरियम ने 32 रन बनाए, जबकि एक बॉलर है स्पिन बॉलर शर्ट्स ने 2 विकेट निकाले। तो ये है पिछले मैच के परफॉर्मेंसेस। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के बेस पे आप चाहें तो टीम अच्छी बना सकते हैं बट सिर्फ इसके बेस पे टीम नहीं बनानी है, बहुत कुछ सोच समझ के टीम बनानी है। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी वेस्ट इंडीज टीम ने, उससे इनकी विनिंग परसेंटेज थोड़ी सी बूस्ट लग रही है 40%। बट मैं आपको बता दूं ये 1 या 2 प्लेयर्स पे ही टीम रिलाई करती है। पिछले मैच में हेली ने अच्छा किया, स्टेफनी ने किया, कॉर्नल ने किया, ये 3 प्लेयर्स ने कंबाइनली अच्छा किया तब जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। और ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब भी खेली पिछले मैच में, स्कोर तो बनाया बट बॉलिंग इनकी ऐसी लग रही थी कि 200 का टोटल बना के भी अगर कोई चेस करा दे तो उसकी बॉलिंग क्या ही होगी। तो बॉलिंग यहां से अच्छी पिछले मैच में बिल्कुल भी नहीं हुई और वेस्ट इंडीज टीम की बैटिंग बहुत अच्छी थी, इनकी बॉलिंग भी खराब थी हालांकि, ठीक है। तो ये मैच वेस्ट इंडीज जीती बट मोस्ट ऑफ द मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीतती है। 10 में से 8 से 9 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है, रेशो अगर आप एक देखिए, और वेस्ट इंडीज 1 या 2 मैच 10 में जीतती है। तो ये है थोड़ा सा रेशो, ध्यान में रखिएगा।
बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है। सबसे पहले है बेथ मूनी, जो कि टीम के लिए ओपन करेंगी, ये हेली के साथ ओपन करती हैं। हेली विकेट कीपर भी हैं, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। पिछले मैच में भले ही आपने देखा कि दोनों प्लेयर्स कुछ खास नहीं कर पाए, बट ये समटाइम्स ये लोग करते क्या है कि हो सकता है अगर वेस्ट इंडीज ने 150 या 160 बना दिया तो ये दोनों प्लेयर्स ही 60-60 70-70 रन बना दें, विकेट ही दे, विकेट गिरे, यही मुश्किल है। तो भाई टॉप ऑर्डर का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो कभी मत छोड़ना, खास करके वुमेन्स मैच में, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर आती है ताइला मैकग्राथ, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है, एक आध ओवर बॉलिंग भी कर लेती हैं और बैटिंग अभी अच्छी फॉर्म लग रही है। पिछला मैच में भले ही कुछ खास ना कर पाई हूं। एशली गार्डन डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रही हैं, 4 ओवर कंप्लीट भी कर रही हैं, 4 या 5 तक बैटिंग करने आती हैं। अगर जल्दी बैटिंग आ जाए तो फिर पैरी आएंगी, और लेट अगर बैटिंग आती है, मान लीजिए विकेट लेट गिरती है, तो हिटिंग के लिए गार्डनर को प्रमोट कर दिया जाता है। पैरी पिछले मैच में बहुत अच्छा खेली, इस सीरीज में ये सिर्फ एज अ बैटर ही खेलने वाली, ध्यान रखिएगा, बॉलिंग ये बिल्कुल नहीं करेंगी, बट बैटिंग अच्छी कर रही है। और फोर्ब लिचफील्ड, इतने नीचे आके भी इन्होंने जो पिछले मैच में 50+ का स्कोर किया, बहुत ही शानदार था, बट कब स्कोर कर पाई, जब ऊपर के 2-3 बल्लेबाज फ्लॉप हुए, जो हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो फोर्ब लिचफील्ड टैलेंटेड प्लेयर है, बट मौके की अगर आप बात करें तो हर बार इनको मौका बैटिंग करने का नहीं मिल पाएगा। सदरेल्ड 4 ओवर लगभग कंफर्म करेंगी, 3 से 4 ओवर तो ये फेंकती हैं, अच्छी बॉलर है, एक ठीक ठाक ऑलराउंडर बोल सकते हैं, रन भी बनाने की क्षमता है। वरेहम ने पिछले मैच में 30+ का स्कोर किया, हालांकि बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, 2 ही ओवर करे थे और फिर तब तक मैच ही खत्म हो गई। जेस जॉनसन, इनको भी 2 ही ओवर करने को मिले थे। शर्ट्स ने 4 ओवर पूरे किए, ठीक ठाक बॉलिंग कर रही है, मेन डेथ बॉलर भी है ये टीम की। मोस्टली आप डेथ ओवर्स में मेगन शर्ट्स को देखेंगे और एशले गार्डनर को देखेंगे। हालांकि कभी कभी टीम थोड़े बहुत बदलाव करती रहती है, तो उस पर आपको नहीं सोचना है, और आपको गार्डनर और शर्ट्स को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मान के चलना है, खास करके शर्ट्स को, ठीक है। डार्सी ब्राउन मोस्टली पावर प्लेज में आएंगी और 3 से 4 ओवर के आसपास ये करेंगे, तो आप मान के चलो कंफर्म मेगन शर्ट्स 4 ओवर करने वाली हैं, गार्डनर 4 ओवर कंफर्म करने वाली, 3 से 4 ओवर करेगी डार्सी ब्राउन, यानी कि 11 से 12 ओवर तो यही समाप्त हो गए। अब बचे 8 से 9 ओवर, तो वो जॉनसन, वरेहम, सदरेल्ड में बटेंगे, जिसमें मैक्सिमम ओवर आई थिंक सदरेल्ड को करने चाहिए, 3 से 4 ओवर तक इनको भी करने चाहिए। तो ये है टीम ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे पॉसिबल हो अगर आप 10 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ले सके तो बिल्कुल लीजिएगा, बहुत अच्छे प्लेयर है ये लोग, और इनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसा है इनका। फॉर्म में आप देखो, हेली पिछले मैच में 0 पे आउट हो गई, बट उसके पहले एक 50 बनाया था, एक 30 का स्कोर किया था, ओवरऑल 25 की एवरेज से T20 में खेलती हैं। और जब ये वेस्ट इंडीज के सामने खेलती हैं तो पिछला मैच जरूर खराब था, बट उसके पहले के 3 मैच देखो, 56, 38, 58, यानी अच्छा खेली है, 2 50+ के स्कोर है, एक 38 का स्कोर है, और एवरेज भी 36 का है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है ये वेस्ट इंडीज के सामने अच्छा खेलती है। इस ग्राउंड पर अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 26 का एवरेज है हेली का। बेथ मूनी की अगर हम बात करें तो आखिरी 3-4 मैच थोड़े से एवरेज गए, जैसे आपका इनका टैलेंट है उस हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन जा रहा है, आप एवरेज से अंदाजा लगा लो इनका टैलेंट कितना होगा। 40 का तो उनका बैटिंग एवरेज चलता है, और पिछले 3-4 मैच में 40 तक ये पहुंची नहीं है, तो किसी भी दिन बड़ा स्कोर कर सकते हैं। 16 की एवरेज वेस्ट इंडीज के सामने, जो कि काफी खराब है, और इस ग्राउंड पे भी 9 की एवरेज है मूनी की, जो कि खराब है, बट टैलेंट वाइज देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन टीम से। फिर आती है ताइला मैकग्राथ, पिछले कुछ मैचेस में आप देख रहे हैं 1 या 2 ओवर ही फेंकती, ज्यादा बॉलिंग करती नहीं है, बैटिंग अच्छी कर लेती है, टॉप ऑर्डर की प्लेयर है, मस्ट है, वे ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज वुमेन के सामने परफॉर्मेंस आपके सामने है, ग्राउंड पर पहली बार खेलेंगी T20 इंटरनेशनल। एशले गार्डनर की बात करें तो पिछले 2-3 मैचेस बैटिंग से बहुत अच्छे नहीं है, बॉलिंग भी थोड़ी सी एवरेज गई है, बट कंप्लीट ऑलराउंडर है, और मोस्ट ऑफ द मैच में चाहे बैटिंग फर्स्ट हो ऑस्ट्रेलिया की चाहे सेकंड हो, ये परफॉर्मेंस देती है। और सेकंड बॉलिंग अगर गार्डनर की होती है तो उस कंडीशन में तो कप्तानी वाइस कप्तानी की बहुत अच्छी ऑप्शन है गार्डनर। परफॉर्मेंस आपके सामने है, बैटिंग एवरेज भी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा। स्ट्राइक रेट क्या बताता है बॉलर का, अगर 19 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि ये बता रहा है कि एशले गार्डनर अपने कैरियर में हर 19 बॉल में 1 विकेट लेके जाती है, उनके कैरियर के बारे में पता चल रहा है इससे। और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज देखे तो हर 14 बॉल में 1 विकेट लेती हैं गार्डनर, जब भी वेस्ट इंडीज के सामने खेलती हैं, और इस ग्राउंड पे अब तक इनको कोई विकेट मिली नहीं है। तो स्पिनर्स का वीक ग्राउंड वैसे है नहीं, बट ओवरऑल जो अच्छा बॉलर है वो तो यहाँ पे विकेट ले ही सकता है। पेरी की अगर हम बात करें तो अभी ये बॉलिंग तो कर नहीं रही है, तो इनकी बॉलिंग स्टैट को मत देखना, सिर्फ बैटिंग स्टैट्स को देखना, जो कि अच्छे दिख रहे हैं। पिछले मैच में 70 बनाया, उसके पहले 34, 51 का स्कोर किया, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, काफी टाइम से आप जानते होंगे इनको, बहुत से लोग जो नहीं जानते, जो नए हैं उनको बता दूं, एलिस पेरी एक टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर हुआ करती थी, जब ये कंप्लीट बॉलिंग करती थी। बीच में थोड़ी इंजरी वगैरह हुई, उसके बाद से बॉलिंग अभी ड्रॉप है, मतलब बॉलिंग कर नहीं रही है, वरना लोग एलिस पेरी को ही पहले कैप्टन किया करते थे। आजकल गार्डनर को करते हैं, गार्डनर कंप्लीट पैकअप मतलब आपको पैकेज देती हैं बैटिंग बॉलिंग का, पेरी आपको सिर्फ बैटिंग देंगे, अच्छी बैटिंग करती हैं, ध्यान रखिएगा 31 की एवरेज है, कम नहीं होती। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज थोड़ी सी एवरेज गिरती है, स्ट्राइक रेट हालांकि इंप्रूव होता है, बट बॉलिंग कर नहीं रही है। और इस ग्राउंड पे अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस आपके सामने
अब बात करते हैं फोर्ब लिचफील्ड की। पिछले 2 मैचेस देखें तो लास्ट मैच बहुत अच्छा गया, बैटिंग एवरेज 66.3 की है, 663 नहीं है, 66.3 है। ये 66 की बैटिंग एवरेज इनकी चल रही है और 52 लास्ट टाइम इन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने बनाया था, बट हर बार नहीं बना पाएंगे क्योंकि बैटिंग आने का चांस बहुत ही कम है। ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगी। सदरैल्ड की बात करें, पिछले कुछ मैचेस से विकेट नहीं मिल रहा है, रन्स भी बहुत ज्यादा नहीं बन रहे, बट ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। और 3 से 4 ओवर तक बॉलिंग करती है, स्ट्राइक रेट 25 का पहुंच गया है, एवरेज 11 का है। ये आपके लिए किसी भी दिन ट्रम्प कार्ड पिक बन सकती है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगी। फिर आती है जॉर्जिया वरेहम, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकती है वरेहम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मैच में 32 का स्कोर भी किया। सेकंड बॉलिंग केस में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अच्छी बॉलर है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वोमेन आप देख सकते हैं 17 का स्ट्राइक रेट चलता है और इस ग्राउंड पे 12 की स्ट्राइक रेट है वरेहम, यानी इस ग्राउंड पे विकेट इनको मिलता ही है, हर 12 बॉल में 1 विकेट। यानी कि आप मान के चलो कि अगर सेकंड बॉलिंग आई, 4 ओवर पूरे किए तो बहुत हद तक चांस है कि 2 विकेट तक ले सकती है वरेहम। जॉनसन की अगर हम बात करें तो इनकी ओवर्स थोड़े से डिडक्ट हो जाते हैं, बट कभी कभी डेथ ओवर्स में डायरेक्टली ओवर्स इनको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस आप इनकी देख सकते हैं, 20 की स्ट्राइक रेट है, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 19 की है और इस ग्राउंड पे 33 की स्ट्राइक रेट है। जॉनसन इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा नहीं खेलती, इनसे बेटर वरेहम के परफॉर्मेंसेस है इस ग्राउंड पे, तो इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना कि जॉनसन से बेटर वरेहम ने परफॉर्म किया है इस ग्राउंड पे। फिर आती है मेगन शॉर्ट्स, डार्सी ब्राउन, शर्ट्स की 15 की स्ट्राइक रेट है कैरियर में और इनकी 23 की है। ये हर 15-16 बॉल में 1 विकेट निकालती हैं और ये हर 23-24 बॉल में 1 विकेट निकालती है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि शर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इवन डेथ ओवर्स में भी आपको पता यही आती है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज परफॉर्मेंस शर्ट्स का ठीक है, 20 का स्ट्राइक रेट बनता है और इस वेन्यू पे तो 11 की स्ट्राइक रेट है, 11 से 12 बॉल में 1 विकेट लेती हैं शर्ट्स, यानी इस मैच में 2 विकेट ले सकती हैं, 4 ओवर पूरे करती हैं क्योंकि डेथ ओवर में भी आती हैं और ये विकेट पे इनका परफॉर्मेंस पहले अच्छा रहा है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडियन वुमेन की। इनकी अगर आप प्लेइंग 11 को देखें तो यहाँ पे आपको देखिएगा ओपनिंग पेयर में हेली मैथ्यूज और गजनबी। अब देखो यहाँ पे हेली मैथ्यूज तो बहुत बढ़िया खेल रही हैं, बट गजनबी के पास उतना अनुभव नहीं है और चांसेस आपको पहले भी बताए थे कि 10 में से 1 मैच में चलने वाली ये प्लेयर है और मैथ्यूज 10 में से 8 से 9 मैच में चलेगी, तो मैथ्यूज को लेना कंपलसरी है, कैप्टन भी बनाना है। गजनबी को सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करने के लिए टीम में लेना, इनसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना कि कैचेस पकड़ लिए, थोड़े बहुत रन्स बना दिए, वो लक वाली बात हो गई, बट परफॉर्मेंस आने के चांसेस बहुत ही कम है। टेलर अगर आप ले सके तो जरूर लीजिएगा क्योंकि मैथ्यूज के बाद अगर कोई एक प्लेयर है जो बड़ा स्कोर कर सकता है तो वो स्टेफनी टेलर है। पहले ये भी बॉलिंग करा करती थी बट आजकल बॉलिंग नहीं करती, बीच में इंजर्ड वगैरह भी हो गई थी। फिर आती रशादा विलियम्स, कुछ खास नहीं खेलती, कैम्पबेल का परफॉर्मेंस खराब रहता है। हेनरी 3 से 4 ओवर तक बॉलिंग करती है, थोड़ा बहुत रन बना सकती है, ये फिर भी एक थोड़ी सी ठीक ठाक प्लेयर है जिसको ग्रैंड लीग में तो रोटेट आप कर ही सकते हैं। एक आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए आलिया अलीन है, पिछले मैच में 2 ओवर डेथ ओवर्स में इन्होंने डाले थे, हालांकि बॉलिंग कुछ खास इनकी भी नहीं चल रही है तो इनको भी आप छोड़ ही सकते हैं। फिर ज्यादा जेम्स है, एफी फ्लेचर इस टीम की बेस्ट स्पिनर। फिर यहाँ पे कॉनेल, डेथ ओवर में आपको मेनली यही दिखेंगी, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, अलीन, कॉनेल और मैथ्यूज, ये डेथ ओवर्स में आपको मैक्सिमम टाइम दिखेंगी और लगभग 4 ओवर कंप्लीट देखें तो कॉनेल और मैथ्यूज को आपको हमेशा दिखेंगे 4 ओवर कंप्लीट, बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं। एलिन कभी कभी 2 से 3 ओवर भी डालती हैं, हैंडी भी 2 से 3 ओवर के आसपास डालेंगी, बाकी बॉलर्स को भी 2 से 3 ओवर या 1 से 2 ओवर ही मिलेंगे। बाकी 4 ओवर कंप्लीट अगर आप देखें तो एक मिलेंगे कॉनेल को, एक मैथ्यूज को और एक फ्लेचर को भी मिल सकते। फ्लेचर अच्छी बॉलिंग करते हैं, लगभग 12 ओवर इन तीनों में चले जाते हैं, बाकी के 8 ओवर्स बाकी बॉलर्स में डिवाइड होते रहते हैं। ये है प्लेइंग 11 वेस्ट इंडियन टीम की। एक बार इनका फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म अगर आप देखिए मैथ्यूज का तो परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट कैरियर में 17 की है, यानी अपने कैरियर में हर 17 बॉल में विकेट लेती है और बैटिंग एवरेज 23 की भी है। और पिछले कुछ मैचेस अगर आप देखें तो शतक, अर्धशतक ऐसे स्कोर इनके, मतलब बहुत ही हैवी स्कोर किया है। पिछले 3-4 मैच में कितना स्कोर कर चुकी है आप देखो, लगभग 300 प्लस का स्कोर है इनका पिछले 4 मैचेस में, बहुत ही शानदार खेल रही हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी देखें तो बैटिंग एवरेज 41 की हो जाती है जो कि अच्छी इंप्रूव होती है, ये ऑस्ट्रेलिया को खेलना पसंद करती हैं, इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगी। गजनबी की रिकॉर्ड देखो 10, 17, 14, अभी तक 20 का आंकड़ा भी नहीं छुआ, बैटिंग एवरेज मात्र 10 की है, यानी ऑन एन एवरेज ये पर मैच 10 रन से ज्यादा नहीं बनाती हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 4-5 रन से ज्यादा नहीं बना पाती हैं और इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। फिर आती हैं स्टेफनी टेलर, परफॉर्मेंस अगर आप इनका देखें, वैसे अभी बॉलिंग तो कर नहीं रही बट जब लास्ट टाइम बॉलिंग करी थी तब 4 विकेट लिए थे, बट वो काफी पुरानी बात हो गई। 35 की बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 17 की है। एज अ बैटरी इनको आप देखिएगा तो उस हिसाब से भी ठीक प्लेयर है अगर आप लेना चाहें। ऑस्ट्रेलिया के सामने एवरेज 34 की होती है, पहली बार इस ग्राउंड पे खेलेंगी। अब आती है रशादा विलियम्स, पिछले कुछ मैचेस देखे तो उनकी भी बहुत खराब है, मात्र 11 की बैटिंग एवरेज है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के सामने बैटिंग करने कुछ खास मौका मिला नहीं, इस ग्राउंड पे खेल ही नहीं। कैम्पबेल की बात करें, परफॉर्मेंस आपके सामने है, मात्र 15 की एवरेज है। गजनबी और रशादा विलियम्स से बेटर है, बट अगेन 15 का एवरेज क्या होता है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 18 की एवरेज है, ग्राउंड पे कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है।
इसके बाद आती है हेनरी, 15 की एवरेज, 29 का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल ये भी एक एवरेज पिक ही है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभार एक आध विकेट मिल जाए तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। एलिन की बात करें तो परफॉर्मेंस इनकी भी खराब है, मौके तो मिल रहे हैं बट ये विकेट ही नहीं ले पा रही। स्ट्राइक रेट 39 क्रॉस हो चुका है, यानी लगभग हर 2 मैच में इनको एक विकेट मिलती है। परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया जा रहा है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी तक परफॉर्मेंस कुछ दिया नहीं है, लास्ट 2 मैचेस से विकेट लेस ही गई है। जायदा जेम्स कुछ खास नहीं कर रही। कॉर्नल ने पिछले मैच में 2 विकेट निकाले, डेथ ओवर्स में आने की संभावना इनकी रहती है। हालांकि स्ट्राइक रेट इनका ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत अच्छा नहीं है, पिछले मैच में विकेट मिल गया बट उसके पहले विकेट नहीं मिले, इसलिए स्ट्राइक रेट थोड़ी सी खराब है। फ्लेचर का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले कुछ मैच इनके भी बहुत खराब है और रेमेरेक के भी खराब है। ओवरऑल इस टीम से आप देखें तो बॉलिंग कोई कर ही नहीं पा रहा है। स्ट्राइक रेट सबके मतलब 30-40 के ऊपर जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी कोई खास नहीं खेल रहा कोई भी, और इस ग्राउंड पे किसी के पास अनुभव है ही नहीं। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, वेस्ट इंडियन टीम के अगर आपको 4 प्लेयर लेने पड़े तो एक तो लेना है आपको मैच विनर हेली मैथ्यूज, जो आपकी कैप्टन या वाइस कैप्टन होनी चाहिए। फिर स्टेफनी टेलर को लेने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप कॉर्नल को लेने की कोशिश करिएगा, और जब कुछ भी ना बचे तो गजनबी को ले लेना, वो भी अगर आपको बैटिंग में 3 प्लेयर लेने हैं तो। अब मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कवर करने थे, अच्छे वाले इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए मुझे यहाँ पे गजनबी को लेके ये 4 वेस्ट इंडियन प्लेयर को लेना पड़ा। इनको लेने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 4-5 की एवरेज है और अपने कैरियर में भी ये देखें तो 10 से एवरेज से ज्यादा नहीं खेली हुई हैं। तो इनको आप कभी भी हटा दीजिए, इनका होना ना होना कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा टीम में, मतलब ये आपको पॉइंट ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हाँ ये है कि 4-5 पॉइंट ही देंगे, तो अगर इस प्लेयर की जगह पे कुछ कर सको तो कर लेना, कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते हो कोई टीम बदलनी हो तो इनको चेंज कर देना। बाकी प्लेयर सब अच्छे हैं, कप्तान मैथ्यूज, वाइस कप्तान गार्डनर है। इस टीम में अगर मैं कोई भी बदलाव करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो जाइए कमेंट सेक्शन में, मेरा ही कमेंट है, लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फाइनल टीम का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।